हेड बॉय था और क्लास 11th में मैं हेड बॉय था क्लास 11th में। और हम मतलब जिस साल हमारा बैच 11th से 12th में गया उसी साल स्कूल में सिस्टम बदल दिया कि अब हेड बॉय 12th से ही बनेंगे। ठीक है, अब हेड बॉय 12th से ही बनेंगे। ठीक है, अब हेड बॉय 12th से ही बनेंगे। तो 11th में भी हमारे ही बैच को मौका मिला कि हमारे बैच से कोई हेड बॉय बनेगा, और 12th से भी हमारे ही बैच को मौका मिल रहा है कि हम में से कोई हेड बॉय बनेगा। 11th में हेड बॉय तो बना, लेकिन मैंने जितनी मस्ती करी उतनी बच्चे मस्ती नहीं करते थे। तो 12th में तय हो गया था कि वापिस से इसको तो नहीं बनाएंगे हेड बॉय, इसको तो नहीं बनाएंगे। तो भैया वापिस से मुझे हेड बॉय नहीं बनाया, मुझे क्या बना दिया, SUPW मिनिस्टर। SUPW मिनिस्टर होता है सोशल यूटिलिटी एंड वर्क प्रोग्राम, ऐसा करके कुछ। मतलब वो एक ऐसी मिनिस्ट्री होती थी जिस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं होता था, वो बस नाम के लिए मिनिस्ट्री होती थी। चलो डिसिप्लिन मिनिस्टर का काम होता था नाखून चेक करना कल्चरल मिनिस्ट्री का काम होता था कि क्या बोल सकते हैं, जो भी डांस प्रोग्राम वगैरह हो रहा है वो संभालना। लेकिन SUPW मिनिस्टर क्या करेगा? SUPW मिनिस्टर जो होता था वो कुछ नहीं करता था। ठीक है, सोशल यूटिलिटी करना चाहे तो कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था क्योंकि उस मिनिस्ट्री का औचित्य कुछ नहीं होता था। तो भैया मैं गया अपने इंग्लिश वाले टीचर के पास में, वो एलोकेट करती थी, मतलब क्लास सीनियर टीचर थी निशा मैम। तो मैंने उनसे कंप्लेंट करी क्या कि ये क्या होता है, मतलब कुछ तो इज्जत करो, मैं एक्स हेड बॉय रहा हूँ तुमने मुझे एटलीस्ट मुझे डिसिप्लिन मिनिस्टर बना देते, SUPW मिनिस्टर बना दिया, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? तो तब निशा मैडम ने बहुत अच्छी चीज बोली मुझे। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कभी कभी आपके टीचर के एक सिंपल स्टेटमेंट, शायद टीचर उतना सोच के भी नहीं बोलते वो स्टेटमेंट, लेकिन टीचर के वो सिंपल स्टेटमेंट कैसे आपकी लाइफ में एक डीप इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। तो उस दिन निशा मैडम ने मुझसे एक चीज बोली। क्या चीज बोली? बड़ी अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि तुम ये क्यों देख रहे हो कि तुम्हें SUPW मिनिस्टर बना दिया, तुम्हारी तौहीन हो गई या फिर तुम्हारा औहदा जो है ऑरा माइनस हो गया। तुम ये देखो ना कि तुम अगर SUPW मिनिस्टर बने हो तो तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि आज तक किसी SUPW मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया हो। आज तक किसी SUPW मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, तुम ऐसा कुछ कर जाओ। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था मुझे उस समय पे, जैसे किरण बेदी है, किरण बेदी को पनिशमेंट पोस्टिंग मिली थी तिहाड़ जेल में, कि तिहाड़ जेल में डाल दिया उनको कि एक तरह से पनिशमेंट है तुम्हारी, जाओ तुम वहां रहो। लेकिन उन्होंने तिहाड़ जेल में जाके बहुत अच्छा काम किया किरण बेदी ने। तो अगर आप हीरे हो ना, तो हीरे को अगर कोयले की खदान में पटक दोगे तो भी वो वहां से चमक के निकलेगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया और ये बात कही मुझे, वो बात मुझे आज तक समझ में आई। तो पता मेरा एक नेचर बन गया कि मैं कभी भी कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखता हूं कि यार स्थिति खराब है मेरे साथ क्यों हो रहा। मुझे लगता है कि स्थिति खराब है और इस खराब स्थिति में अगर मैं बेहतर कर जाऊंगा तो मैं हूं। ठीक है, नहीं तो कंप्लेन तो सब कर ही रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे इंस्टांसेस होते हैं लाइफ के जो आपको कभी कभी हिट कर जाते हैं। तो वो छोटे छोटे इंस्टांसेस जो है ना, टेक मोटिवेशन फ्रॉम देम।